वेलकम टू सीखो वैदिक मैथ चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम सीखने जा रहे हैं वैदिक गणित का पूरा कोर्स, जो कि आपको मैं फ्री में यहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा। कोशिश करूंगा कि बहुत इजी तरीके से आपको मैं समझा पाऊँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये कोर्स हमें फ्री में बता दीजिएगा और पूरा कोर्स करवाइए। तो अभी तक हम जो है इसकी ट्रिक्स देख रहे थे और आज हम ये क्या करेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज से हमारी जो भी क्लासेस होगी, जो भी वीडियोस होंगे, जो प्लेलिस्ट पर आपको इजीली मिल जाएंगे इसी चैनल की, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं वैदिक गणित, और वैदिक गणित में दोस्तों मैं आपको बता दूं कितने सूत्र होते हैं वैदिक गणित में, है ना। तो वैदिक गणित में आपको टोटल 16 जो है वो आपके होते हैं सूत्र। क्या होते हैं? 16 सूत्र होते हैं। वह यहाँ पर हम देखेंगे 13 क्या होते हैं बेटा, उपसूत्र होते हैं। 13 उपसूत्र होते हैं। तो 16 जो है वो आपके सूत्र होते हैं, 16 सूत्र, और 13 जो है इन 16 सूत्रों के उपसूत्र होते हैं। और इसी में आप लोग की पूरी वैदिक गणित खत्म हो जाती है, जो बहुत इजी आपकी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये वैदिक गणित जो है इसके संकलनकर्ता कौन है, वो है आपके भारती कृष्णन तीर्थ जी महाराज। तो भारती कृष्णन तीर्थ महाराज इसके संकलन करता है। ठीक है, ये सुन लीजिएगा आप। अब देखिए, आज जो हम सूत्र की बात कर रहे हैं, आज हम जिस सूत्र की बात कर रहे हैं वो सूत्र का जो नाम है, वो सूत्र है आपका कौन सा, वो है आपका न्यूनेन पूर्वेन। न्यूनेन पूर्वेन इस सूत्र का नाम है। देखिए, नाम थोड़ा सा अजीब सा आपको लग सकता है, न्यूनेन पूर्वेन, क्योंकि ये हमारे भारतीय है। तो भारतीय सूत्र जो होंगे हमारे कुछ इस तरीके से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते, टाइम को बिना वेस्ट किए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और बहुत सारे वीडियोस आपके यहाँ पर डले हुए हैं, उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं न्यूनेन का मतलब क्या होता है। भाई, न्यूनेन जो है इसका अर्थ क्या होता है? न्यूनेन का मतलब होता है, न्यूनेन का मतलब होता है कम करना, है ना। न्यूनेन का मतलब होता है कम, है ना। और कम क्या करना, हमें हमें एक कम करना है, एक कम करना। अब अभी समझाऊंगा क्या क्या होता है। ठीक है, बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा मैं कि ये सूत्र किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, और बहुत इजी तरीके से आप लोग इसे कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताता हूँ इस पर, जिससे आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक कम करना, न्यूनेन का मतलब हुआ, है ना, एक कम करना। ठीक है, तो देखिए किस में से हम एक कम करेंगे, ये मैं आपको अभी एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या है। ठीक है, क्या संख्या है सर? आपके पास है 586। ठीक है, तो 586 आपकी है, और मैंने कहा कि इसमें से एक न्यून करिए। एक क्या करिए? न्यून करिए, है ना। तो एक न्यून करने का मतलब हुआ कि आपको इसमें से एक कम करना है। अब बोल सर इसमें से कम करना है, तो देखिए सिंपल सा है, इसमें सिंपल सा है कि आपको सबसे पहले जो है वो आपको इस वाली संख्या से कम करना है। समझ रहा है? आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, पूरे में से माइनस कर दीजिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 586 -1। ठीक है, या फिर आप लोग एक और इसका तरीका मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, तरीका वही है, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर रहे हैं हम लोग। 586 में हम इस संख्या पर एक लाइन खींचेंगे नीचे, और नीचे लाइन का मतलब होता है कि हम इसमें से क्या करने वाले हैं, न्यून करने वाले हैं। ठीक है, ये न्यून करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम न्यून करेंगे। न्यून करने का मतलब है कि हम अब यहाँ पर इस संख्या की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यून करके 585, यानी कि 6 में से एक माइनस कर दे तो कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि 585 हमने यहाँ पर कर दिया है। तो ये हमने इस संख्या को न्यून कर दिया। ठीक है, या तो इस तरीके से कर दो और बराबर में लिख दो 585, ये भी तरीका सही है। और दूसरा है आपका ये वाला, हम ये वाला तरीका यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, ये आपका हो गया क्या करना, न्यून करना। तो हमने यहाँ पर आप न्यून किया एक को, है ना। अब देखिए, मैं आपको दूसरी चीज़ सिखाता हूँ, दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। यदि इस सूत्र का यूज़ कहाँ होगा, है ना, तो सूत्र का जो यूज़ है वो कहाँ होगा, इसका यूज़ कहाँ होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यदि यदि किसी संख्या का, देखिए मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, यदि किसी संख्या का गुणज, किसी संख्या का गुणज क्या हो, 9 हो जाए, 99 हो जाए, या 999, या फिर 4 टाइम 9, या फिर ऐसे चलता रहे। यानी कि कहने का मतलब है, गुणज का मतलब क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या लिखी है आपकी, मान लीजिए मैंने लिखा 4 और 3 × 9 9।
तो ये जो 9 है ना, ये क्या है, ये संख्या का गुणज है। कौन है, ये क्या है, गुणज है बेटा, क्या है, गुणज। ठीक है, थोड़ी सी आदत है मुझे ये बोलने की, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी क्लासेस पढ़ाता हूँ, तो एक बेटा एक वर्ड मेरे मुंह में रहता है हमेशा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, सो वहाँ से ये थोड़ा सा आपको रहेगा, बुरा ना मानिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाता है, गुणज हो जाता है। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, ये गुणज है किसका, 43 का गुणज कौन है, 99 है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, यानी कि पीछे आपको किसी भी संख्या के पीछे आपको 99 999 दिखे तो आप उसका चुटकियों में आंसर जो है वो ला सकते हैं, इसका यूज़ करके। किसका, एक न्यूनन पूर्वेन का, है ना। तो एक न्यूनन पूर्वेन का यूज़ करके हम ला सकते हैं। देखिए बहुत ही आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और उससे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नंबर लिया, जो अभी नंबर लिया था इसमें से कुछ ले लेते हैं अपन। देखिए मान लीजिए यही नंबर आपने ले लिया, ठीक है, 45 इंटू 99। ठीक है, 45 इंटू 99 ईजी संख्या ली है। अभी थोड़ा सा हम डिफिकल्ट जाएंगे। अब देखिए मैंने कहा था न्यूनन कर दीजिए, तो इसमें से न्यूनन कर दीजिए। कब कर दीजिए सर, जब पीछे कोई संख्या हो, पीछे 99 हो, तो पीछे 99 है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे 99 और आगे एक संख्या हो, एक संख्या ही ना हो, नहीं। देखिए सेम संख्याओं का भी सिखा रहा हूँ, फिर एक संख्या का भी आएगा। आप बोलेंगे सर एक 9 हो पीछे तो क्या करेंगे, या एक इधर संख्या हो और 2 9 हो तो क्या करेंगे, है ना। सभी का बताऊंगा आपको। अभी जो है, अभी जो चीज़ सिखा रहा हूँ अभी वो सीखिए। ठीक है, सभी चीज़ें आएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहें कि सर अभी तो आप 2 9 पीछे होना चाहिए, 2 संख्या आगे होनी चाहिए, इसी का समझा रहे हैं, नहीं, टोटल चीज़ें आएगी। ठीक है, तो देखिए अभी हम समझेंगे 2 इधर संख्या है, इधर 2 9 है, अभी इतना समझेंगे। सेम संख्या है, सेम संख्या है, मतलब ये 99 है इधर, और इसका गुणज है किसका, 45 का। तो गुणज है 45 का कौन है, 99 है, मतलब कि हमारा यहाँ पर एक न्यूनन वाला सूत्र लग जाएगा। ठीक है, 99 देख करके ही एक न्यूनन वाला सूत्र आप लगा देना। 45 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर मैं, ये हो जाएगा आपका 44। कोई डाउट इसमें, ठीक है, एक माइनस कर दिया। अब देखिए ये जो 9 है ना, ये जो 9, इस 9 में से इस 4 को माइनस करना है, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 करिए जल्दी से, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 हो जाएगा, राइट। ये 5 हमें यहाँ पर आगे लिख देना है। फिर ये जो 9 है, इस 9 में से फिर अगली संख्या जो भी होगी वो माइनस करना है, तो इस 9 में से ये 4 माइनस करेंगे तब भी 5 हो जाएगा। और यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। कितना ईजी है ना, आ गया ना। चलिए एक और संख्या लेते हैं, एक और संख्या लेते हैं। अब एक और संख्या लेते हैं, संख्या थोड़ी सी बड़ी लेंगे, चेंज करके लेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका हो जाए, यहाँ पर आपका हो जाए, देखिए पिन थोड़ा सा आज दिक्कत देगी। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाए। यहाँ पर संख्या हम लोग ले लेते हैं 68, बड़ी संख्या है 68 इंटू 99, राइट। ये संख्या हमने ले ली। अब इस संख्या को हम कैसे करेंगे, अभी आप लोग करके देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप लोग जो आंसर है अपना वो कमेंट कर दीजिए जल्दी। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको 99 दिख रहा है, आगे 2 संख्या दिख रही है, मतलब न्यूनन पूर्वन वाला सूत्र लग गया। ठीक है, एक न्यूनन पूर्वन वाला। सबसे पहले फटाक से लाइन खींच दीजिए इसके नीचे और कर दीजिए इसको माइनस, तो क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। 68 में से एक माइनस किया, 67 हो गया। ठीक है, 67 हो गया। अब इस 9 में से ये 6 माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। मैं अच्छा पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से हमें ये माइनस कर दिया, तो 9 में से 6 माइनस कर दिया, और क्या आया, जो आया वो हमने लिख दिया किधर, इधर पीछे लिख दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा लिख दिया पीछे। अब ये जो 7 है ना, इस 7 में सॉरी इस 9 में से ये 7 माइनस कीजिए, 9 में से 7 माइनस, है ना। तो 9 में से, इस 9 में से ये 7 माइनस किया तो क्या आ गया आपका, आपका आ गया कहिए क्या, 2 आ गया। और यही तो आपका आंसर है, यही आपका आंसर है ना, इजी है ना। एक और संख्या लेते हैं और आपको करने का बोलता हूँ कि ये आप संख्या करिए। देखिए सारे एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, और संख्या लेते हैं हम लोग। मान लीजिए इस बार मैंने यहाँ पर संख्या ली है, मान लीजिए यहाँ पर इस बार मैं संख्या ले रहा हूँ कोई बड़ी सी। मान लीजिए मैंने यहाँ लिया 91 या 92 ले लिया, है ना। 92 इंटू 99। अब इतनी बड़ी संख्या हमने ले ली है। ठीक है, अब इसका हम हल करेंगे, इसका हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो कैसे करेंगे देखिएगा। पहले तो इसमें से एक न्यून कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा, राइट।
अब इस 9 में से इस 9 को माइनस करेंगे। बोलो सर 9 में से 9 माइनस करेंगे कैसे होगा? बिल्कुल होगा, 9 में से 9 गया तो क्या बचा? 0 बचा, 0 यहाँ लिख दीजिए। अब इस 9 में से ये 1 माइनस कर दीजिए, तो 9 माइनस 1 करेंगे तो आप क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो है ना इजी, इस तरीके से हमने कर दिया ना। देखिए चलिए, और मैं आपको और सिखा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक अंडरलाइन कर देंगे इस चीज़ को, सॉरी लाइन निकाल दिया। और सिखाता हूँ आपको, कुछ संख्या दे रहा हूँ मैं, आप खुद से भी ट्राई करेंगे। चलिए लिखते हैं हम 84 × 99, ये करके बताइए। ठीक है, अगली संख्या में देता हूँ आपको, मान लीजिए अभी तो देता हूँ आपको 24 × 99। ठीक है, अगली संख्या में आपको देता हूँ कोई सी भी संख्या, आप लोग, ऐसा नहीं है मैं कुछ सोच के दे रहा हूँ, है ना, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। 87 × 99 कर दीजिए, जो भी आपको लग रहा है। इन चारों क्वेश्चन को आप करके देखिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ ये सवाल। कमेंट करना, आप आंसर कमेंट करना है इनका। ठीक है, फिर मैं आपको ये करवाता हूँ। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा वीडियो को रोक करके। अब मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यून करेंगे, एक यहाँ से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 83 हो जाएगा। 84 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। अब इस 9 में से ये 8 माइनस करेंगे, तो 9 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1 ही तो बचा। ठीक है, अब इस 9 में से ये 3 माइनस करेंगे, तो 9 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? है ना, तो ये हो जाएगा आपका 7, और यही आपका आंसर है। क्या ये आंसर आया था आपका? ठीक है, मैं आंसर आपके चेक कर लूँगा सारे कमेंट्स में। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर क्या करना है? पीछे 99 है, आगे 2 संख्या है, मतलब क्या करना है? न्यून लगा दो। तो यहाँ पर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 का 2 हो जाएगा। इस 9 में से इस 2 को माइनस करना है, तो 9 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अब इस 9 में से हम ये 3 माइनस करना है, तो कितना बच जाएगा? है ना, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आंसर आया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसी। चलिए अगला करके देख लेते हैं। यहाँ से हम फटाक से न्यून कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे, 9 - 8 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपको प्लस माइनस ही करना बस, और आपका ये आंसर आ गया। अगर आपको कभी भी 9 दिखाई दे, 9 जैसी संख्या दिखाई दे, कभी भी 9 जैसी संख्या दिखाई दे, पीछे 9 दिखाई दे और आगे 2 संख्या हो, न्यून वाला सूत्र लगा देना। न्यून वाला सूत्र लगा देना, आपका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। बंदा सोचता रह जाएगा कि आंसर कैसे आया है। यही तो है वैदिक गणित का जादुई ट्रिक भैया, यही वैदिक गणित का जादुई ट्रिक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल हम कुछ नई संख्याएं लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर हो सकता है एक 9 बढ़ा दें, और मैं आपको बताऊं कि सर 3 9 हो जाए तो क्या करेंगे। मान लीजिए ये आंसर आपका कुछ इस तरीके से हो जाए, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से हो जाए। मान लीजिए ये 87 ही रहते और इधर आपका 3 9 आ जाए। सर ये वाला सवाल हम कैसे करेंगे? बिल्कुल ये वाला सवाल करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई सी संख्या है और उसमें सिर्फ सिंगल 9 हो। ये 9 के तो टेबल सभी को याद है यार, लेकिन फिर भी मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा। बिल्कुल ट्रिक थी, जिस तरीके से हमने ये किया वैसे। मान लीजिए कि आप लोगों के मन में एक और डाउट हो कि सर इधर 3 संख्या हो जाए और इधर 2 संख्या हो, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो ये हम आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 16 सूत्र में पूरी वैदिक गणित आपकी खत्म हो जाएगी, यकीन करिए। और बहुत सिंपल मेथड है ये जो सवाल है, इस तरीके के सवाल। मैं आपको होमवर्क के लिए और भी सवाल देता हूँ, देखिए पेज खराब हो चुका है, लेकिन मैं और आपको सवाल देता हूँ। ये सवाल आप करके मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैं आपको सवाल दे रहा हूँ भैया, चलिए 74 × 99, ये मेरा एक सवाल है, इसको कमेंट करना आप। अगला बता रहा हूँ, अगला जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। कोई सी भी संख्या, देखो मेरे दिमाग में इतनी जल्दी संख्याएं आ ही नहीं रही है ना, इतनी जल्दी संख्या नहीं आ रही है। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपके दिमाग में फटाक संख्या आ जाए। कोई सी भी संख्या आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मैं कुछ भी संख्या ले लेता हूँ। आप लोग सर 4 ही 4 नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी अपने तरीके से ले लीजिए। मैं तो क्या हो रहा है ना कि संख्या ऊपर की दिख रही है तो मैं फटाक से उसके। तो ये 3 सवाल दिए, चलिए और 3 सवाल और ले लीजिए। 3 सवाल ये दिए, 3 सवाल और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इनके आंसर्स आप जल्दी से करके, और मुझे लगता है आपने माइंड में कर लिया होगा अभी तक, तो आंसर आपका आ गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि इनका आंसर आप लोग जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं भाई, कमेंट में इनका आंसर जरूर दें, ठीक है। कि पहले का आंसर ये है, दूसरे का है, तीसरे का है, ये चौथा वाला हो गया, ठीक है। चौथा वाला मैं आपको बताता हूँ भाई। मान लीजिए 16 लिया हमने, तो 69 ले लीजिए आप। 69 × 99 ले लीजिए। ये बताइए
5 वाला क्वेश्चन है, ये करके बताइए जल्दी से आप लोग। तो मैं आपको दे देता हूँ संख्या। देखो मेरे दिमाग में तो इतनी जल्दी संख्या ये आ नहीं रही है। 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 इंटू ये आ रहा है, ठीक है। ये बता दीजिए जल्दी से आप लोग, इन क्वेश्चंस के आंसर करिए कमेंट में। मेरे पास इतनी कोई संख्या नहीं है जो मैंने किसी संख्या से, हर संख्या से प्रैक्टिस कर ली है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, हर संख्या से मैंने प्रैक्टिस कर ली है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो संख्या नहीं दूँ, है ना। हर संख्या से मेरी तो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा, और मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ दिमाग में, और आपने भी अभी कैलकुलेट दिमाग में किया होगा। सो कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मैं आपको सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को जो है इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तभी मैं आगे वीडियोस ला पाऊंगा। वैदिक गणित के बहुत सारे सिंपल से वीडियो, सिंपल से ट्रिक, जो पूरा कोर्स रहेगा वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो आज हमने देखा वैदिक गणित के 16 सूत्र हम पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में, जिसमें से हमने न्यूनन पूर्वेन वाला सूत्र जो है वो हमारा अभी चल रहा है। न्यूनन पूर्वेन खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, और भी चलता रहेगा जब तक 9 की संख्याएं होगी, जब तक न्यूनन पूर्वेन हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।